ठीक सीधा साधा सा प्रश्न है, इसमें और कोई बात नहीं। महावीर शेखावत, गुरुदेव आप नहीं होते तो लोग हिंदी को हिंदी देख रहे हैं ना आप। महावीर शेखावत, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, समझते हो अब सब सारी चीज़ों को, ये क्या कर रहे हैं मेंस के लिए, मेंस के बच्चों को अब कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बहुत गलत बात है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे हिंदी के लोग हैं, लेकिन जो लोग संस्कृत, जिनको यही पता नहीं कि हिंदी अलग चीज़ है, संस्कृत अलग चीज़ है, उसका पता नहीं है, और वो संस्कृत की दृष्टि से बनाते हैं और वो हिंदी में जाकर के गच्चा खा जाते हैं। ऐसा कर लेते हैं तो ठीक नहीं है या, इसलिए एनीवे ये हमारा दूसरा नंबर है। ये सदय है, सदय हो गया, सकाम हो गया, सरे अपकीर्ति नहीं होता, अपकीर्ति होता, मिसप्रिंट है। और ये जो अयश है, ये अयश अपकीर्ति है, बाकी तो और सब तो गलत है ही, और तो सब है ही। ये जो है ना कृति रचना होता है, तो फिर ये तो गलत हो गया ना, कृति रचना। और ढीठ जो है, ढीठ तो नजर को कहते हैं, दृष्टि को कहते हैं, ये नहीं है। और तरणी तो सूर्य को कहते हैं, ये भी गलत है। अब बचाई अयश और अयस। अयस लोहा सही है, लेकिन अयश का तो अपकीर्ति होना चाहिए ना, अपकीर्ति कर दिया, मिसप्रिंट है, यह है मिसप्रिंट। और मिसप्रिंट के आपके पास में 2 प्रश्न हैं जो मिसप्रिंट है, और आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा नहीं करते, बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल ठीक ये होता है अपकीर्ति। मनस होता है इसमें, क्यों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हिंदी व्याकरण सागर के हिसाब से वो बात भी है, लेकिन चलो वहां तो मन में प्रश्न भी गलत है। ये प्रश्न ही स्पष्ट नहीं है, क्या प्रश्न बनाते हो भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है, किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। तो रासायनिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया, पार्श्विक में एक, और काल्पनिक में एक। क्या आप क्या कहना चाह रहे थे, केवल एक प्रत्यय का ही प्रयोग पूछ रहे थे क्या, वो एक प्रत्यय आपसे छूट गया, तो अगर एक प्रत्यय पूछ रहे हो तो तब तो ये मामला ठीक होगा, वरना केवल प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया गया है, तो इसमें भी प्रयोग प्रिय है। अपेक्ष यह है आक्षेपित है, आक्षेप उल्टा छप गया टाइप, आक्षेपित है। इत प्रत्यय इसमें भी है, इसमें यह प्रत्यय है इसमें, और इसमें तो इसका मतलब कुल मिलाकर के पूछना ये चाह रहे थे इसमें, तो इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, और इसमें भी प्रत्यय, प्रत्यय, इन दोनों में तो प्रत्यय भरे पड़े, तो फिर ये प्रश्न तो गलत हो गया ना। निम्नलिखित में समाज उनके समास भेदों के साथ सुमिलित की, बिल्कुल ठीक ये हमारा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपको भी सूची 1 के वाक्यांश को सूची 2 के शब्दों के साथ सुमिलित कीजिए। अब देखो ये अनादूत, और होना चाहिए था अनाहूत, और यहां कर दिया अनादूत, हो गया ना गलत। अनादूत नहीं होना चाहिए था, अनाहूत होना चाहिए था, क्योंकि जो बिना बुलाए आया हो वो अनादूत थोड़े होता है, अनाहूत होता है, तो फिर ये गड़बड़ हो गया यहां पर। अंतेवासी तो ठीक है, जो गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी बिल्कुल ठीक है, और नीचे की ओर लाना या खींचना ये अपकर्ष है, ये अपकर्ष भी है, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा है। अब आप इसमें ये आप कर सकते हो, लेकिन सवाल ये है मेरे हिसाब से ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब अनादूत जैसा इतना बड़ा ब्लंडर है तो फिर आपको इसको अनाहूत होना चाहिए था, और प्रश्न रद्द करने योग्य है, ये रद्द करने योग्य है। या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अब बताइए आप संस्कृत का बना रहे हो, आपको हिंदू पता नहीं क्या, हिंदी तो हिंदी नहीं जानते क्या आप, तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। मगध से जुड़ा हुआ व्यक्ति मागध है, मार्कंडे मृकुंड ऋषि का मार्कंडे हो गया, और अंजनी का पुत्र आंजनेय होगा, ये सब इनके बेटों से संबंधी है, तो ये तो अपत्यवाचक है, ये सही है। लेकिन फिर भी ये आपके बच्चों का जो वीडियो वाले जा रहे हैं ना